हाय एवरीवन, दिस इज होस्ट ऑफ द शो रुचा मेहता एंड आज बहुत ही स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज हम एक म्यूजिकल जर्नी पे साथ चलेंगे अगले आधे घंटे. Yes, the show is for half an hour today because this is very special and you will get to know more once we start with it. So, I welcome you all on the 6th episode of Trending Live with Richa Mehta. The show is powered by Ramratan Group, one of the leading real estate developers, in association with Khwahish by Tamanna, an exclusive collection of chicken curry dresses for modern women, and Fashion Spruce, one of the best event management companies in Delhi. Today, we're taking you to the magical journey of Ankit Batra on Soulful Saga. I'll quickly brief you about Ankit. Ankit is a renowned singer, composer, and a talented guitarist with thousands of fans from across the world. He has won many national and international awards, from Ambani's to Birla's to many B-Town celebs. He has all of them as his clientele. So without delaying further, let's have Sufi Guru, Sufi singer, Sufi Devta, Ankit Batra. Hello Richa, how are you? I'm good. How are you, Ankit? बहुत बढ़िया, excellent. Ankit, welcome to the show. Thank you जी, thank you so much. Viewers कुछ शब्द सुनना चाहेंगे मेरे आगे बढ़ने से पहले. Sure, it's a pleasure and बहुत मज़ा आने वाला है and it's always good to talk to you. We spoke last week also. It's amazing. I'm excited. Thank you so much. So am I actually. So Ankit, हम शो की शुरुआत उस भजन से करेंगे जिसपे आपके 5.6 करोड़ व्यूज से भी ज्यादा है. I mean, it's a sensation. It's a super hit bhajan, and I would like, and even the viewers would like you to start with that. Sure जी, बिल्कुल. We'll start with that. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. ओ कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं. अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी
वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। ओ गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। ओ याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। Thank you. Wow. Oh my God. It's some other world. I mean, आपने तो समा ही बांध दिया. It's amazing, and you must be seeing the number of comments which are coming in. Yeah, absolutely. Thank you so much, everyone. Thank you. So हम इसको अंकित आगे लेके जाते हैं, and our viewers would like to ask you few questions. मैं आपको Sure. एक-एक करके पूछूंगी, जिससे उसके बाद हम एक और आपसे रिक्वेस्ट लेंगे, पर बॉलीवुड की. Sure. A singer, composer, and a guitarist, a trio combination. Can you share your thoughts on your musical journey and how you started off? So it started off like every household. हर किसी घर में एक ना एक व्यक्ति होता है जिसको शौक़ होता है म्यूज़िक में. तो मेरी मॉम को बहुत शौक़ था, तो उन्होंने सोचा कि एज अ हॉबी को सिखाना चाहिए, तो सीखना शुरू किया. एंड एज अ हॉबी ही चलता रहा थ्रू आउट स्कूलिंग एंड एवरीथिंग. फिर कॉलेज में जाके इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने लगे, अपना एक छोटा सा बैंड बन गया, परफॉर्म करने लगे बाहर, अच्छा रिस्पॉन्स आता रहा. एंड देन इवेंचुअली जब बीटेक कंप्लीट हुआ उसके बाद सोचा कि क्या किया जाए. एंड देन देयर वाज अ डिसीजन मोमेंट व्हेन आई थॉट कि लेट्स परस्यू दिस एंड सी व्हाट हैपन्स. एंड ईश्वर की दया से अच्छा ही हुआ. Amazing. Yeah. You have been awarded to multiple awards and honors, and I was just looking at your awards on your website on Google. How do you feel, and what does these awards mean to you? Well, किसी भी तरह का किसी भी फॉर्म का रिकॉग्निशन, भले वो अवार्ड्स हों या सुंदर कमेंट्स हों जो भी आ रहे हैं, अच्छा ही लगता है. एंड जो काम कर रहे हैं हम उसमें अगर किसी और को अच्छा लगता है और एक रिकॉग्निशन मिलता है तो एक प्रेरणा मिलती है आगे काम करने की. एंड इट फील्स वेरी ब्यूटिफुल दैट पीपल आर एडमायरिंग व्हाट यू डू, पीपल आर इन सिंक विद हाउ यू थिंक म्यूजिक शुड बी, एंड दैट्स लवली एंड फॉर्चुनेट टू नो. So we know that you have been from elite individuals like Ambani, Jindals, Birlas to a lot of B-town celebrities. How is it different when you are performing for them, and how is different from performing on weddings or doing such soulful saga? Well, Soulful Raga is our is the concept name, is a brand name that we have created,
And for me, every function is important. Every wedding or every corporate function that we do, सब में एक जैसे ही हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लेवल तक सब कुछ एक ही एफर्ट्स लगते हैं. बट येस, डेफिनेटली फॉर परफॉर्मिंग फॉर दीज बिग नेम्स, because they are big names, because they have seen so much in life, so it's not easy to impress them with our regular thoughts and processes that we do. So we also have to work a lot harder to, achieve what they are looking for, to come to their mark, So it's beautiful, but the end result is always fruitful. It's always good, and we also get out learning something from them, which is beautiful. How was your experience at Ambani's? Well, now we've done like 6-7 events for them, and every time it was very special, very beautiful, very different. The crowd was always different. A couple of them were weddings. Otherwise, it was mostly at their home. So the first one we did was only for 20 people. So it was very exclusive event. And then we did a couple of weddings for them, and then some corporate events. And so, but every time it's beautiful. It's a different challenge, and it's a different learning. आपने कौन सी ईयर से शुरू किया था? I'm sure that it's been a big journey from this time you started till now. सीखना तो बहुत पहले शुरू किया था, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, when I was 4-5 years old. But I completed my BTech in 2010, and उसके बाद I traveled extensively throughout the country, performing and talking to people, meeting them, going to rural areas, and a lot of things. All that experience took me 3 years, and then I formed this product, seeing the necessity of the market and what is really required to be done, what differently can we do it, how differently can we do it. Seeing that, we formed this in 2013. Okay. Yeah. Good to know that. So can you list out any 3 instances from your musical journey which was special to you? Instances, I would say for any singer, performer, or any human being, performing for some celebrities are always special. So my first celebrity program was, I think, for Arjun Rampal ji. Yeah, this was in 2012. So we did the function for him. And then, of course, the Ambani's, when it happened, that was really special for me as a person and in my career also. It changed a lot of things. And then recently, the one we did with Mr. Amitabh Bachchan ji, that was very special for me, because he's like a different level of a celebrity, and performing for him and getting compliments from him, getting so much time from him. We almost spoke for around half an hour, 20 minutes. That was really, really special. अब हम चाहेंगे that हमारे viewers की request है that एक सूफी Bollywood song हो जाए. Sure, बिल्कुल जी, बिल्कुल. So this is one of my all-time favorites. I love this song. I'll do this. अंगना फूल खिले, आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा
साजना आंगना फूल खिले चंदा को ताकूं रातों है जिंदगी तेरे हाथों में को ताकूं रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में पलकों पे मिलता रहे आना भरी बरसातों सांसों की ले मदम चले तो से कहे मर से सावन झूम झूम के ओ दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम ओ साजना आंगना अंगना फूल खिलेंगे। वाओ, बहुत ही सोलफुल परफॉर्मेंस थी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हम इसको और आगे लेके जाके we have 2 more questions। इससे पहले हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट लें। Someone has asked that आपको सोलफुल, सूफी या बॉलीवुड म्यूजिक, which one is your favorite? वेल म्यूज़िक इन एनी फॉर्म इज़ माई फेवरेट, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं ज़्यादातर सॉफ्ट सोलफुल गाने ही सुनता हूँ, भले वो सूफ़ी हों, भले भजन हों अच्छे या कुछ भी हो, बट थोड़ा सा सोलफुल टेस्ट में हो। बहुत ज़्यादा डिंचैक म्यूज़िक समझ में नहीं आता है। तो एनी फॉर्म ऑफ म्यूज़िक विच इज़ सोलफुल, इवन इंग्लिश आई हेयर मोस्टली विद अनप्लग्ड acoustic गिटार टाइप सॉन्ग्स। सो ऐसा कुछ नहीं है, बट एवरीथिंग दैट इज़ सोलफुल। You remember when we were talking, I think आपको फर्स्ट सुना था मैंने पर्सनली, ये शायद लास्ट संडे जब आपका शो था, एंड मेरे को सिर्फ 10 मिनट्स के लिए उसमें अपनी स्पीच देनी थी बिकॉज आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाय हिमांशु यूथ न्यूज, एंड आपने जब भजन से शुरू करा, मैं वो शो छोड़ ही नहीं पाई, एंड आई वॉज देयर टिल द एंड, एंड आई हैव told this you like many times now, but your voice has some power. It makes you go and reach some divine soul. I mean, it's really incredible. You are blessed with the voice. Thank you so much, Ji. Thank you. It is a blessing, actually. So if you compare the time before 2000 and now, what transformation has music made and what impact does it has? वेल बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली तो चेंज नहीं हुआ है। पहले भी 10% गाने अच्छे बनते थे, 90% ओके बनते थे, अभी भी ऐसे ही होता है। बट टेक्नोलॉजिकली डेफिनेटली एवरी ईयर गेट्स न्यू काइंड ऑफ साउंड्स, न्यू काइंड ऑफ मशीनरी इनटू म्यूज़िक। इफ़ टॉक अबाउट लाइव सर्किट, तो बहुत चेंजेस आए हैं। पहले ऑर्केस्ट्राज होते थे, उसके बाद बैंड्स आए, उसके बाद फिर बीच में डीजे कॉन्सेप्ट आ गए, उसके बाद रीमिक्सेस होने लगे, उसके बाद अब फिर से बैंड्स कुछ 7-8 साल से पिक्ड अप अगेन। सो लाइव सीन में इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड एवरीथिंग स्टिल रिमेन्स, बट डिजिटली अगर मूवीज़ में बात करें या वैसे रिकॉर्डेड म्यूज़िक में तो बहुत चेंज आया है। एंड सो मच सो फॉर इफ़ यू सी, सोशल मीडिया ने बहुत चेंज कर दिया म्यूज़िक सीन। पहले सीडीज़ आती थी, वो सब चला गया, अब ख़त्म हो गया। It's all digitally available. That has really changed. And तभी हम बैठे भी हैं just because everything is so digitalized. Absolutely. Can we have one more request? One of your, any of your favorite? Sure, बिल्कुल जी, बिल्कुल, we'll do this.
ओके मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझा वहाँ की ना तेरे बाजू लगदा जी। मेरे दिल विच बह के मेरे दिल दा हाल न जाने, हाय मेरे दिल विच बह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलिया बह के रोंदे नैन नू माणे, जीना मेरा मरना मेरा, जीना मेरा मरना मेरा, नाल तेरे सी तू करे एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा वहाँ की ना तेरे बाजू लगदा जी, तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। क्या बात है, क्या बात Thank you है, जी, मन करता है ये शो चलता ही जाए थैंक यू। सीरियसली। एंड बहुत फरमाइशें आ रही हैं सॉन्ग्स की, हम सारे क्वेश्चंस शो के एंड में लेंगे। नाउ वी वुड लाइक टू कंटिन्यू विद फ्यू मोर क्वेश्चंस जो कि Yeah. हम अंकित से पूछना चाहते हैं। अंकित, how do you feel? I think you have already answered it, the impact of social media on music, especially. So do you have anything else to tell our youngsters, all youngsters, about who are pursuing their career in music? या इट्स एक्चुअली बिकम वेरी इजी नाउ इफ़ यू से सी रिचा। पहले जब मैं कॉलेज में भी था तब हम MTV देखते थे। कोई भी नया सॉन्ग, कोई नया एल्बम या सिंगल भी लॉन्च होता था तो MTV, VTV इसी पे आता था, या जितने भी बाकी म्यूज़िक चैनल्स थे। तो बड़ा ही एक मुश्किल प्रोसेस था उसमें गेट इन करने का, और अगेन एंड सेकेंडली बहुत पैसे लगते थे, क्योंकि आप नेशनल टेलीविज़न पे एयर कर रहे हो उसको। बट आज की डेट में यूट्यूब है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और आप कहीं भी बस लॉन्च कर दीजिए अपनी आवाज़ को, और वो अगर अच्छा है उसमें कुछ भी किसी के लिए, तो वो पहुंच ही जाता है अपने डिस्टाइंड ऑडियंस पे। So it's become very easy for new budding singers or artists or in any form. So online media has definitely played a beautiful role. Even for people like me, I never launched any song on television, but now every television also plays my songs, especially if you talk about spiritual singing. So we have our songs running on Sadhana TV and on a lot of other channels, Disha TV. So all that is thanks to YouTube, Facebook, Insta, all these platforms. The time I heard you on Sunday and मैंने Monday को जब मैंने family में सबको बताया and everybody knew about it. I mean, you're already favorite of
Then I said that I want you on my show, and I told the sponsor, Mr. Vijay Chaudhary, who's the chairman of Ram Ratan Group. He said, I already know him. He's one of my favorite. Let's do it. And Right, I mean, the thank you. journey is since then, and आपके 5.6 करोड़ व्यूज हैं एक भजन पे. वो कैसा लगा, मतलब वो कैसे 5.6 करोड़. अच्छा ही लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है. But I mean, again, you know, things, these are things, the beauty of these things are you cannot plan these things. I mean, it's all just a matter of luck, love and whatever. Because आप उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही इच्छा से हर भजन, हर गाना बनाते हो, उसे डालते हो. अब वो कहाँ पहुँचेगा, वो उसकी अपनी डेस्टिनी है. बट हाँ, वैसे मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत कम लगता है 5-6 करोड़ आउट ऑफ 130-40 करोड़ पॉपुलेशन. बट हाँ, ऑनलाइन में इट्स क्वाइट लॉट. सो इट्स गुड, ग्रोइंग, सो इट्स वेरी वेरी गुड. People are also writing कि अंकित जी आप प्लीज, क्योंकि I think people have seen your voice. It has some connection with God. And लिखा भी है कि भगवान से प्रे करो कोरोना चला जाए. And people are telling you to do that. बिल्कुल हम कर रहे हैं जी, रेगुलरली कर रहे हैं. पिछले 40 दिन से हम, देखिए वो चले जाए नहीं, हमारे हाथ में नहीं है. बट हाँ, हमारे दिमाग से उसका असर चले जाए, हमारे दिल में जो उसकी वजह से फियर है वो चले जाए, उसकी हम पूरी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. लोगों के साथ ऑलमोस्ट रोज़ हम जुड़ रहे हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे आज आपके माध्यम से जुड़ रहे हैं. तो यही प्रेयर है कि बस हम ठीक रहें. बाकी बाहर क्या हो रहा है उससे इतना फ़र्क नहीं है, वो हमारे हाथ में भी नहीं है. बट अपनी मनोस्थिति, अपने दिमाग की स्थिति ठीक रहे, वो हमारे हाथ में है. उसके लिए आई थिंक मैं सबको यही गुजारिश करूंगी कि वो आपके चैनल पे जरूर जाएं यूट्यूब पे, बिकॉज ऑल योर सॉन्ग्स आर so pure. I mean, it connects your soul. I mean, it's to another level. I would definitely recommend your channel to everybody. थैंक यू. बिल्कुल, देखिए चैनल का हमने नाम भी रखा है डेट विद डिवाइन. तो हम अपने किसी प्यारे के साथ डेट पे ज़रूर जाते हैं. बट जो सबसे बड़ा प्यार है हमारा, ईश्वर, उनके लिए हम समय निकालते नहीं हैं यूजुअली. निकालते भी हैं तो बहुत बचा कुचा समय निकालते हैं. तो कोशिश ये करते हैं कि उस माध्यम से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना प्रेशियस समय उन्हें दें, ईश्वर को दें, डेडिकेटेड समय उन्हें दें. आधा घंटा, 15 मिनट, डजेंट मैटर. एंड कुछ अच्छा सुने. सो यही प्रयास है डेट विद डिवाइन चैनल का यूट्यूब पे. So what are the genres you like? I mean, you have talked about that आपको सारे ही अच्छे लगते हैं, but Sufi is one of your favorites. But if you have to Right. pick one, what other genre would you prefer? See, anything which has good lyrics. Bollywood is little confused about lyrics क्योंकि उसमें हर तरीके के गाने होते हैं, अच्छे भी होते हैं, नहीं नॉट सो मच अच्छे भी होते हैं. कई बार सिचुएशन ऐसी होती है मूवीज़ की. बट सूफी इन जनरल इज़ रिटन फॉर गॉड. वो हो सकता है मूवीज़ में हीरो हीरोइन के लिए गा रहा हो या वाइस वर्सा, बट इन जनरल इट इज़ अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक विच इज़ रिटन फॉर गॉड. सो 99% ऑफ द टाइम वो लिरिक्स आपको बहुत अच्छी ही मिलेगी. सो दैट इज़ वाई आई एन्जॉय लिसनिंग टू दैट. एंड like I said, genre specific कुछ नहीं है, but anything that is soulful I like to listen to it. and ज़रूरी नहीं है कोई एक फेवरेट सिंगर टाइप भी नहीं है, सबका ही सुनता हूँ मैं. अभी बडिंग सिंगर्स में बहुत सिंगर्स हैं जो अच्छा अच्छा गाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनका भी सुनता हूँ. जो भी सोलफुल कुछ गाता है बहुत मज़ा आता है. True. And यही there is another associate partner जो हमारे इस particular show के हैं, तमन्ना, जी. who runs a clothing brand by the name of ख्वाहिश by तमन्ना. And she's really appreciating you. बार बार वो ही comment करी that she really has that connect when she listens to you. थैंक यू जी, थैंक यू तमन्ना जी. What message you would like to when we take it further, पहले मैं next question पूछने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक और song प्लीज गाएं. Sure. थोड़ी my mother, my family is based साई बाबा को काफी मांगते हैं. तो अगर Okay. आप साई के कुछ Sure, we'll do a very beautiful song, Sai ka. It's actually a Kabir bhajan, but it's for Sai, so we'll do that.
साईं की नगरी साईं की नगरी परम अति सुंदर अति सुंदर साईं की नगरी परम अति सुंदर अति सुंदर जहाँ कोई जाए ना वे जहाँ कोई जाए ना वे चांद सूरज जहाँ चांद सूरज जहाँ पवन न पानी पवन न पानी को संदेश पहुँचावे को संदेश पहुँचावे तरस यहाँ तड़प यहाँ जिया की बुझावे नहीं हरवा हो रही हरवा नैहरवा बेसिकली अपने मायके को कहा जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं ये सुंदर स्वर्ग रूपी दुनिया देखने के बाद वापस उस भौतिक जगत में, उस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाने का जैसे मन ही ना करता हो। नैहरवा हमका ना भावे नैहरवा हमका ना भावे हमका भावे नैहरवा ओ नैहरवा नैहरवा ओ विनसत गुरु गुरु अपनो नहीं कोई अपनो नहीं जो यहाँ राह दिखावे जो यहाँ राह बतावे दर्द यहाँ दर्द यहाँ जिया की बुझावे नैहरवा ओ नैहरवा नैहरवा ओ नैहरवा Sun
साई बाबा का ये जो भजन गाया बहुत अच्छा था, बहुत थैंक यू मन जी, को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने रिक्वेस्ट ली है और उसको फुलफिल किया है। एंड इतने कमेंट्स इस शो पे आए हैं दैट पीपल आर रियली लविंग इट। पीपल आर, लोग लिख रहे हैं कि ये खत्म ही ना हो, बट हर अच्छी चीज का एक एंड आता है, वो एक्सक्लूसिविटी रहती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट द प्रोडक्शन टीम टू पुट ऑन द क्वेश्चंस जो कि अंकित जी से पूछे गए हैं। ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्स बहुत हैं, भर भर के आए हैं आपके हमारे व्यूअर्स से, बट आई वुड रिक्वेस्ट प्रोडक्शन टीम टू पुट ऑन द क्वेश्चंस एंड एनी रिक्वेस्ट दे हैव। श्योर। मेरे डैड ने बोला है प्लीज प्रे टू गॉड कि वर्ल्ड से कोरोना आ जाए, जो मैंने आपसे अभी पहले भी शेयर किया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देवशीष कह रहे हैं थैंक यू फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ द मैजिकल जर्नी बाय ट्रेंडिंग लाइव। यू आर ब्लेस्ड अंकित, यू आर ब्लेस्ड एंड सो आर वी टू हियर योर वॉइस। You took us to a different dimension. Can you please sing one song which has been your childhood special? The one song which defines you. कुछ लाइनें आप अगर गा दें। Okay. It's difficult to decide any song to define me. मैं तो I don't know. जो आपको आपके मन को भाता है। I'm sure that एक सॉन्ग डिफाइन करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। कुछ एक दो लाइन। श्योर श्योर, बिल्कुल। आई थिंक मैं 12th में था जब मैंने पहली बार ये सॉन्ग सुना था। दिस इज फ्रॉम द मूवी लगान। एंड उसके बाद से मुझे ये बड़ा एक हौसला देने वाला एक अच्छा सॉन्ग है, ये भजन है इनफैक्ट। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो। जग में हो अंधियारे, दे दो वरदान उजियारे। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण नारे, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। चंदा में तुम ही तो दिए हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से। ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो सितारे। भगवन ये जीवन तुम ही न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। हम
सुलझाओ भगवान तुमरे बिन हमारा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमारा, तुमरे बिन हमारा, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। One of my favorites, and I'm sure देवेशीष का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर किया है आपने. One more small request was there from शरद कोहली. शगुन सेठिया asked, अंकित जी आपकी आवाज में मदहोश हो गए हैं, एक्टिंग का कोई प्लान है? आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा, ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। थैंक्स फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। एक्टिंग का कोई प्लान नहीं है जी, बट नाना करते हुए भी अपनी वीडियोस में अपनी चीज़ों में एक्ट करना ही पड़ता है, तो वहीं से पूरा हो जाता है हमारा शौक़। बाकी सिर्फ गाने का शौक़ है और वही आगे परस्यू करना है। तो शरद कोहली की रिक्वेस्ट थी, योगिता कह रही है थैंक यू रिचा मेहता फॉर ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच योगिता फॉर वाचिंग अस। वो साई बाबा सॉन्ग जो कि आपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। नित्य खैर मंगा सोनिया, आप इसके कुछ लाइंस अगर गा दें। ओके ओके, ये बहुत साल हो गए गाया नहीं हमने। लेट मी सी इफ वी कैन डू दिस लिटिल बिट। और की मंगना मैं रब कोलों, एक खैर मंगा तेरे दम दी। और की मंगना मैं रब कोलों, एक खैर मंगा तेरे दम दी। बाज सजन लजपाल तेरे, मैं तो जिया केड़े कम दी। ओ नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा है, मैनू भुल गया मैया जग सारा है। खुशिए हो मैनू, खुशिए हो मैनू सजना बथेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। I'm sure
बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर जिन्होंने रिक्वेस्ट करी एंड थैंक यू। हम somebody has asked, please share your art of living journey. Well, like I said, after my college, in fact before that also, first year college में मैंने art of living से मैं मिला था लोगों से और courses किए थे, और जब मैं फाइनल ईयर कॉलेज में था तब मैं फैकल्टी बन चुका था। I was teaching across India to all the youngsters in colleges, some in schools. And it's been 12 years now I've been with them, and like I said, the first 3 years of my life I was traveling extensively, so that was for art of living, that I was traveling everywhere in India, into rural areas, into all the major cities we've been traveled to teach the youth to come out of stress, anxiety and the fears that we all have in this age group of 18-35. आजकल वो दायरा और बढ़ गया है, बट नॉर्मली इस एज ग्रुप के बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं और एंग्जाइटी होती है, अपने फियर्स होते हैं, तो उन सब को हम टैकल करना सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में. सो दैट्स माय जर्नी. So before we start with, before we have already come to the end of the show, and कोई positive prayer के कुछ lines आप गाना चाहेंगे before I start with the vote of thanks? प्रेयर तो हमने जितना भी सब गाया प्रेयर ही था, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से अ कपल ऑफ वर्ड्स दैट जस्ट रिमेंबर दैट एवरीथिंग इज़ टेम्पररी. पहले भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, दैट हैज़ ऑल्सो पास्ट, दिस टू शैल पास. सो डोंट वरी टू मच, डोंट गेट स्ट्रेस टू मच. और कोई भी लोग काफ़ी शुरू में गड़बड़ा के हड़बड़ा के गलत कदम भी उठा लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी देयर, खड़े रहें, हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन सून, डोंट वरी. रामरतन ग्रुप जो कि ये पर्टिकुलर एसोसिएशन है इस चैट शो का, उनका लोगो भी दिस टू शैल पास ही है. So Okay, here we come wonderful. to the end of the show. Trending Live with Richa Mehta, powered by Ramaratan Group in association with Khwahish by Tamanna and Fashion Exclusive. Thank you everyone for watching us through different live sources, Facebook, Instagram and YouTube. Extending heartfelt thanks to Ankit ji for taking out time and making everybody go Sufiana through his soulful divine. How was the experience of the show, Ankit ji? Thank you, Richa ji. I really enjoyed. It was amazing speaking to you, and आपने काफ़ी रिसर्च भी कर रखा था. बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया. Thank you so much. Thank you so much, guys. See you next time.